दोस्तों गुड एमसी, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कुमार और इस सक्सेस सीरीज़ में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरी ज़िंदगी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं धन्यवाद करता हूं धर्मेंद्र जी का, हमारे ग्रेट सीनियर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हर लीडर की स्टोरी सब तक पहुंचे, किसी ने कैसे आगे लेवल लिए, कैसे आगे बढ़े, ताकि आप सब लोग ये जान सके कि कैसे आदमी आगे बढ़ता है और आपको हेल्प मिल सके। तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग आ जाएं, उसके बाद शुरू करते हैं। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देख के। गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी। दोस्तों मैं रवि कुमार शर्मा जयपुर राजस्थान से पिछले 3 साल से आईएमसी में हूँ और यहाँ पे बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ मैंने पाया है और मैं बता सकता नहीं आपसे कि कितनी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में बदलाव मुझे मिला है आईएमसी के ज्वाइन करने के बाद। आईएमसी से मुझे क्या मिला है मैं आपको बयान भी करूँ तो शायद पूरा दिन चाहिए मुझे। इतनी सारी खुशियाँ, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिली हैं जो यकीनन किसी और चीज़ में, किसी नौकरी में ये असंभव थी। आईएमसी से पहले मेरी क्या स्थिति थी, मेरी लाइफ क्या थी, मैं बताऊंगा आपको भी। दोस्तों नेटो मार्केटिंग से टच मेरा 2010 से था। मेरी मम्मी जी वो नेटो मार्केटिंग में एक्टिव थी, बट मुझे इसका इतना कोई अनुभव या इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं स्टूडेंट था और मैंने अपना, हम सभी करते हैं, ग्रेजुएशन मैंने किया। उसके बाद मैं एमएनसी में जॉब करने लग गया और जॉब करते करते मेरी मानसिकता जॉब में उलझ गई थी। मुझे जॉब में ही अपनी ज़िंदगी दिखने लगी थी कि मुझे जॉब ही करना है। मेरी मम्मी मुझे बार बार बोलती कि तू नेटो मार्केटिंग में ध्यान दे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ना तो इंटरेस्ट होता उनकी बातों में, ना मुझे इसमें जाने का मन था। तो जैसे ही मैंने बीबीए किया 2011 में, उसके तुरंत बाद मैंने ज्वाइन कर लिया एक बड़ी कंपनी, वहाँ मैं जॉब में लग गया और वहाँ मेरी सैलरी थी 12-13 हज़ार रुपये थी। ये बात है 2011 की। तो वहाँ मैंने जब जॉब करना शुरू किया तो मेरी शिफ्ट जो थी रात के 3 से लेकर 12 बजे तक थी। तो जब मुझे धीरे धीरे एहसास होने लग गया कि भैया इसमें तो मुझे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती दिखाई दी, जब जॉब में करने लगा डेली, तो मुझे लग गया कि इसमें लंबा मेरा जीवन जाने वाला नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो मैंने 6 महीने बाद ही मैंने पार्ट टाइम काम कर दिया, उस जॉब को मैंने पार्ट टाइम कर दिया और पार्ट टाइम करते करते मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। मैं एमकॉम करने लग गया और अदर चीज़ें और मैं करने लग गया, लेकिन जॉब से मेरा मन ऑलमोस्ट भरने लगा था। उसके बाद मैंने एमकॉम किया और मैंने वो जॉब जो है वो जॉब लगभग साल भर बाद मैंने एमकॉम से पहले साल भर में वो जॉब मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने जॉब चेंज कर दी, जहाँ मुझे ज़्यादा सैलरी मिली वहाँ मैंने जॉब बदल ली। तो पहली कंपनी में मैंने काम किया 1 साल, लेकिन सेकेंड कंपनी में मैं काम कर पाया केवल 1 महीने, क्योंकि मेरा माइंड था वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था जॉब के नाम से। वो जो रूटीन था, सुबह उठना, शाम में जाना, शाम में घर आना, वो पूरा रूटीन मेरे लाइफ में, मतलब मुझे रोज झकझोरता अपने आप से कि रवि कुमार तो ये करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो ये करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तो ये करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो मुझे बिल्कुल मेरा मन जो है ना जॉब से खत्म हो चुका था। हालांकि पैसे आते थे लेकिन वो मज़ा नहीं आता था, क्योंकि ज़िंदगी मुझे अपने हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती थी डेली। जब भी मैं सुबह उठ के जाता काम पे, तो काम क्या था, टिक वाला काम था। मुझे लग गया कि मेरी ज़िंदगी इसमें नहीं चलने वाली रही, तो दिल को मुझे बार बार समझाना पड़ा और एंड में मैंने वहाँ से भी 1 महीने बाद जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं घर पे कुछ काम करने लगा। उसके बाद एक व्यक्ति मेरे पास आए किसी नेटो मार्केटिंग का प्लान लेके। चूँकि मम्मी इस फील्ड में थी तो मुझे आइडिया आया, मैंने बोला क्यों ना अपन कंपनी खोलें, भाई किसी कंपनी में काम करने के बजाय क्यों ना अपन कंपनी खोल दें। तो वो जो बंदा प्लान लेके आया, हम दोनों ने प्लानिंग करके कंपनी खोल दी। 23 अप्रैल 2013 को मैंने कंपनी खोली और कंपनी खोलने के कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हो गया कि कंपनी खोलना मेरी गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी थी। कंपनी खोलना बड़ा आसान है, 20-30 हज़ार रुपये में कोई भी बंदा कंपनी खोल सकता है, लेकिन कंपनी चलाना, वो सिस्टम डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। मुझे ये एहसास 2-3 महीने में हो चुका था। उसके बाद मैंने एमबीए शुरू कर दिया, एमबीए किया ताकि मुझे और नॉलेज मिले इस फील्ड के बारे में। और जब 6 महीने हो गए तो मुझे लग गया कि यहाँ मैं अपने घर वालों के कीमती पैसे, मैं लगभग दोस्तों 10 लाख रुपए फूंक चुका था इन 6 महीनों में घर वालों के कंपनी के अंदर।
उसके बाद काम चलता रहा, काम चलता रहा। 1 साल के अंदर मैंने उस कंपनी में लगभग 30 लाख रुपए फूंक दिए घर वालों के। तो 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई मेरे बस की बात ये नहीं है, और फिर मैंने लगभग 1.5 साल बाद वो कंपनी मैंने बंद कर दी, और मैं टोटल नेगेटिव हो चुका था इस फील्ड से। मुझे लगा था कि ये बिजनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला, नेगेटिव मार्केट है, इसका टाइम जा चुका है, ये धंधा बदनाम है, बेकार है, और मुझे बिल्कुल इससे नफरत हो गई थी। और ये सब करने के बाद मैंने ये सब काम छोड़ के मैंने दोबारा जॉब की ओर रास्ता देखने लग गया। मैंने फिर जॉब ज्वाइन करी, क्योंकि मेरा MBA हो चुका था, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन करी, और वहां मैं केवल 1 घंटे जॉब कर पाया। पहली कंपनी 1 साल, सेकंड कंपनी 1 महीना, और थर्ड कंपनी जो मैंने ज्वाइन की तो वहां मैं केवल 1 घंटा काम कर पाया। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मैं जॉब के लायक बना हूं। फिर मैंने जॉब वहां से भी छोड़ दी, और तब चूंकि मेरा एक अरमान था बचपन से, मुझे एक्टर बनने का बड़ा शौक था। मेरा जो ड्रीम था तो वो एक्टर बनने का था। और फिर मैं चला गया MBA करने के बाद मैं चला गया थिएटर करने के लिए। मैं थिएटर करने चला गया। जयपुर में एक बहुत बड़ा थिएटर है, रविंद्र मंच, वहाँ चला गया मैं। वहाँ मैंने थिएटर कोई ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ मैंने काम शुरू किया, सीखा, और बहुत जल्दी वहाँ पर मैंने बहुत नाम कमाया, बहुत दाम कमाया वहाँ पे। लेकिन साल भर थिएटर करने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि इस फील्ड में पैसा बहुत देर आएगा, पैसा बहुत देर से आएगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। तो इतना पेशेंस लेवल मुझ में था नहीं। लेकिन जॉब करते करते मुझे एहसास, चूंकि उन दिनों में मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे अजीज मित्र और मेरे गुरु राजेश जी, मैं दिल से इनका सम्मान करता हूँ, मेरे लिए ये देवता से कम नहीं है, जो उन दिनों मेरे से मिलते रहते थे और इनसे मुलाकात होती रहती थी, इनसे बातचीत होती रहती थी जब मैं थिएटर में था। उन्हीं दिनों इनसे मिला तो ये मुझे दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते। तो मेरे में ईगो था कि यार मैं कंपनी खोला हुआ बंदा, मैं कंपनी खोल चुका बंदा, मैं ये मैं वो, मैं MBA किया हुआ, मैं MCOM किया हुआ, मैं ऐसे काम नहीं करने वाला। उस दिनों जब थिएटर मेरा छूटा, सर्च करने लगा, और उन दिनों दोस्तों मेरा प्लेसमेंट जो MBA से हुआ था वो MRF कंपनी में हुआ, बट किसी वजह से वो जॉब मेरे हाथ से निकल गई और बड़ा दुख मुझे हुआ। फिर मैंने एक लास्ट ट्राई किया, इंडियन आर्मी की एक वैकेंसी आई थी, तो उस आर्मी की वैकेंसी जो ऑफिसर्स के लिए होती है वहाँ मैंने अप्लाई किया और मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। 3 लाख लोगों में से 30 बच्चे बचे थे, उनमें से मैं था। और जब कॉन्फ्रेंस में मैं आउट हुआ, जब कॉन्फ्रेंस राउंड में मैं बाहर हो गया, तो मुझे इतना दुख हुआ थी। लेफ्टिनेंट बनता मैं उस जॉब में यदि मेरा हो जाता, तो मेरे इतने खुश थे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन की कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा। लेकिन वो जॉब हाथ से आते आते फिसल गई। वो जॉब, गवर्नमेंट जॉब, मैंने जिंदगी में पहली बार अप्लाई किया था, और जब वो हाथ से निकली मैं पूरा हताश हो चुका था, मैं पूरा टूट चुका था। मुझे लगा कि जिंदगी खत्म है। जब मैं भोपाल से वापस आ रहा था, जब आफ्टर रिजेक्शन, तो मुझे फील हुआ कि मैं ट्रेन से कूद जाऊं, मैं ट्रेन से कूद जाऊं, मैं टपक जाऊं, मैं मर जाऊं, मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि मैं क्या मुंह लेके घर जाऊं। मम्मी पापा ने इतने अरमान लगाए थे मेरे लिए कि हमारा बच्चा आर्मी में ऑफिसर बनेगा। गांव से फोन आने लगे बहुत सारे, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, भाई बहन, सब बड़े खुश कि नालायक बच्चा है, ये कैसे यहाँ पहुंच गया। लेकिन आर्मी में जाने के बाद दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी स्किल मेरे में है, बट मैं उनको निकाल नहीं पाता। तो आर्मी में जब मैं गया, इतने लोग वहां पे, लगभग 3000 लोग थे, जो 3 लाख में से 3000 लोग पहले आए, 3000 में से फिर 300 पे 30 लोग बचे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। उसके बाद मैंने एक और जॉब के लिए अप्लाई किया ICICI बैंक में। वहां सब काम हो चुका था, ये बात है 2016 की एंड की, वहां सब काम हो चुका था दोस्त। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, चूंकि उन दिनों मेरे पास एक बाइक थी, एक्सट्रीम हीरो की बाइक आती है, वो बाइक थी, और उस बाइक की किस्त में चुका नहीं पाया था कई बार, तो मेरा सिविल स्कोर खराब हो चुका था। तो वो जो जॉब मेरे हाथ में आई थी ICICI बैंक की, वो जॉब सिर्फ इस वजह से मुझे नहीं मिली कि मेरा सिविल स्कोर खराब था, और वो जॉब मेरे हाथ से निकल गई। 2016 की बात है, नवंबर के आसपास के पहले की बात है। मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका था कि यार अब मुझे जॉब करनी नहीं है, मिलती है तो पसंद नहीं आती है, और जो नहीं मिलती है तो फ्रस्ट्रेशन। तो मैंने पूरा दिमाग अपना मेरा सेट करने में लगा दिया कि मुझे जॉब करनी नहीं है, अब भी जॉब मुझे ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट करनी ही नहीं है। उन दिनों राजेश जी का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मम्मी इन्वॉल्व थी बिजनेस में, और मेरा भी ID बना रखा था मम्मी ने, मेरा लेवल 25% था।
तो काफ़ी इनसे बात होती, लेकिन मैं हर बार राजेश जी को मैं ये बोलता कि सर मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस फील्ड से बिल्कुल दूर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जॉब करनी है, नौकरी करनी है, ये बकवास काम है, आई हेट दिस इंडस्ट्री एंड ऑल करके मैं, और वो भी समझा के थक के फिर बाद में छोड़ देते, लेकिन उन्होंने मेरा फॉलोअप हमेशा रखा। फिर दोस्तों जब मैं आईसीआईसी बैंक से जब मेरा नहीं हुआ, मैं पूरा दोबारा ब्रोकन हो चुका था, बिल्कुल पूरा टूट चुका था मैं, और उन दिनों मेरा लेवल 25 था और मेरे खाते में पैसे आए थे लगभग 2000 रुपये। तो उस टाइम बड़ी मुझे खुशी हुई और मैंने डिसीजन लिया उस दिन, मैंने डिसाइड किया कि मुझे आईएमसी करनी है, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। बड़ी से बड़ी जॉब मैंने करके देख ली, बड़ी से बड़ी जॉब अप्लाई करके देख ली, बड़ी से बड़ी जॉब लेके देख ली, ना तो जॉब में मुझे आनंद मिलता है, ना मुझे लगता है, मेरा दिल मानता नहीं था जॉब्स के अंदर। तो दोस्त, जबकि इससे पहले मैं हरिद्वार का सेमिनार भी ले चुका था, मम्मी मुझे ज़बरदस्ती ले गई थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इंसान जब जागता है तो खुद के ही हिसाब से जागता है। किसी कोई इंसान कितना भी जगा ले, कोई कितना भी उसको झकझोर दे, कितना भी मोटिवेट कर दे, लेकिन जब तक वो खुद नहीं जागता ना, एक यहाँ पे एक बात याद आ गई दोस्त, कि सोए हुए इंसान को आप धक्का दे के जगा सकते हो। कोई इंसान यदि सो रहा है उसको आप जगा सकते हो, लेकिन जागे हुए इंसान को आप जगा नहीं सकते। कोई अगर नाटक कर रहा है सोने का तो वो जगेगा ही नहीं। तो सेम में था, मेरी बुद्धि एकदम मतलब सीमित थी, लिमिटेड थी। ऐसे करते हुए फिर 17 में जब मैं सेमिनार से वापस आया तो मेरी थोड़ा सा लगा था कि आईएमसी में दम है, यहाँ बहुत लोगों ने अचीवमेंट कर ली है। राजेश जी का चेक देखता मैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का, वो मुझे काफ़ी सिखाते इस बारे में कि तेरे में टैलेंट है, तू कर सकता है, देखो करो। तो उनकी बातें मेरे कान में गूंजती और मेरे पास कोई रास्ता था ही नहीं बचा हुआ। तो 2017 में मैंने डिसीजन लिया कि यार करके देखते हैं। अब मैंने कर लिया, अब ये करके देखते हैं। और फिर मैंने कंपनी का प्रोफाइल चेक किया। प्रोडक्ट तो हमारे घर में यूज़ होते थे ही, तो मम्मी का अच्छा फीडबैक था, हमारे आसपास वालों का अच्छा फीडबैक था, रिपर्चेज बहुत डिमांड आती थी। और फिर 2017 में मैंने काम शुरू किया। और मैंने, चूँकि हमारी मम्मी ने, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी मम्मी को कि मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। हमारे घर के हालात इतने नहीं थे जितना मम्मी ने मुझे पढ़ाया, मुझे बीबीए करवाया, मुझे डिप्लोमा करवाया, मुझे एमबीए करवाया, एलएलबी करवाई। तो मुझे इतना पढ़ने लिखने के बाद जब मैंने काम शुरू किया आईएमसी में, तो मैंने टेक्निक अप्लाई किए गूगल पे, और उससे काफ़ी मेरे पास लोग आने लगे। और इस तरह से मेरे पास एक जयपुर के लीडर है सुरेश शर्मा जी, और देखते ही देखते जब वो बंदा मेरे लाइफ में आए तो मुझे लग गया कि वाकई में उनका जोश जुनून देख के मेरा भी जुनून बढ़ गया। क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा किंग मानता था, पहले मैं अपने आप को कुछ बड़ा तोप मानता था, क्योंकि मैंने कंपनी खोल रखी थी। जबकि 20,000 रुपये में कोई भी बंदा कंपनी खोल सकता है। जब ये मेरा भ्रम टूटा, जब मैं आईएमसी में आया, जब मैंने राजेश जी को देखा, जब उनका मैंने पे आउट देखा, जब मैंने धर्मेंद्र जी को देखा, जब मैंने बाकी लोगों को देखा सेमिनार में, सबको देखा, तो मेरा दिमाग का बोल्ट वहाँ थोड़ा हिल गया था कि यार वाकई दम तो है। फिर काम शुरू करने के बाद सुरेश जी मिल गए। ऐसे करते करते दोस्त, मेरा पहले महीने का जो लेवल आया वो गोल्ड स्टार। और उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल पतली थी, पैसे जेब में थे ही नहीं, बातें बड़ी बड़ी थी, सपने मेरे बड़े शुरू से थे, लेकिन बिल्कुल आप कह लो कि रास्ता नहीं था। जब पहले महीने में गोल्ड आया, मेरा चेक था 25,000 रुपये का। दोस्त, उस दिन जो मुझे खुशी मिली, आई कांट शेयर माई फीलिंग्स, कि उस दिन जो मुझे फीलिंग जो मिली कि 25,000 रुपये, मैं केवल 4 दिन भागा था, मैं केवल 4 दिन भागा था उस महीने में। और मैं 2 लीडर, सुरेश जी अभी पहले लीडर ही, दोनों लीडर आए और धमाकेदार, इन्होंने पहले ही मैंने सुपरस्टार लेवल लिया और मैं गोल्ड आ गया। दोस्त, वो पैसा, वो पहली इनकम 25,000 रुपये। मैं यहाँ पे एक राय दूंगा कि हम लोग किसी स्टूडेंट को, हम जब प्लान दिखाते हैं तो लाखों की बातें करते हैं, लेकिन मुझे भी लाखों की बात की गई, लेकिन मेरे दिमाग में लाख की बात घुसी नहीं। औकात नहीं थी लाख वाली, तो बात घुसी नहीं। मेरे सर मुझे बोलते लाख लाख लाख, लेकिन लाख के बाद जाती बाईपास होके। लेकिन जब मेरे खाते में 20, 22, 25,000 रुपये उस दिन आया, 25,000 आया, मुझे खुशी हुई। और वो पहला पे आउट देख के मुझे विश्वास हुआ और मुझे मजा आया, और काम करने की रफ्तार मेरी बढ़ चुकी थी। सेकंड महीने में दोबारा भागा, लेकिन मैंने देखा कि हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये बिजनेस करना चाहते तो हैं, लेकिन कई फर्जी कंपनियां, फालतू कंपनियां ऐसी हैं जो करने नहीं देती, या वो लोग भटक जाते हैं। ऐसे करते करते फिर मैंने उनको सिखाना शुरू किया, और मेरा फोकस होता था केवल सिखाने पे।
मैंने अपनी सारी टीम को सिखाना शुरू किया और जब वो लोग सीखते चले गए तो ऑटोमेटिक लेवल आगे बढ़ता गया। इन्हीं दिनों में मेरे मेंटोर, मेरी मुलाकात हुई धर्मेंद्र जी से, जो हमारे राजस्थान का सीएंडर था। उनके बाहर मैं मिला धर्मेंद्र जी से और मैं इनसे मिला। इन्होंने एक मुझे राय दी छोटी सी। इन्होंने पूछा किसकी टीम से हो आप? मैंने कहा मैं आपकी टीम से ही हूँ। तो अपना आईडी दिखाइए। इनको मैंने अपना आईडी दिखाया खोल के। तो जैसे ही इन्होंने मेरी आईडी देखी, इन्होंने मुझे एक राय दी। उस राय को मैं बोलता हूं दोस्त, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम लोग की सोच बड़ी छोटी होती है, हम लोग बॉक्स के अंदर सोचते हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी ने सिखाया मुझे कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचते हैं। उनकी वो राय मैंने मानी और फटाक से मैं बन गया रूबी स्टार दोस्त। तो मेरा चेक आया 61,000 रुपए का और मैं इसको उस दिन से फुल टाइम करने लगा। 1 साल बाद मुझे अक्ल आई और उस दिन से दोस्तों ये IMC मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी बन चुकी है। दोस्त, IMC बिजनेस ने मेरी जिंदगी पूरी घुमा दी है, लेकिन मैं बता दूं आपको, हमेशा से मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी दोस्त। कंपनी में आने से पहले ऐसा नहीं कि मैं कोई आराम से मुझे टीमें मिल गई, आराम से काम हो गया, ऐसा नहीं था। जब इस कंपनी का मैंने प्लान देखा तो मुझे लगा ये काम नहीं चलने वाला, ये बड़ा, उस टाइम में बाइनरी का बोलबाला था। 2013 की बात मतलब 17 की बात कर रहा हूं। उस टाइम बाइनरी प्लान बड़ा बूम पे था, तो मुझे लगा ये चल नहीं पाएगा। लेकिन चूंकि कंपनी का प्रोफाइल दमदार था और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट था, तो ऑटोमेटिक काम होता चला गया और विश्वास करना ही बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन मुझे लेट हुआ और मैं इस काम में आया। मैंने अपने भाई को देखा जब मैं रूबी स्टार था, तो मुझे अपने घर में मेरे भाई, छोटे भाई रोहित कुमार शर्मा जी, जिनका मेरी सक्सेस में 70% योगदान है, उनको मैंने ये प्लान दिखाया। उन्होंने भी इंस्टेंटली डिसीजन लिया, क्योंकि वो भी आर्मी से 2 बार रिजेक्ट होके आ चुके थे। उनका भी दिमाग खराब हो चुका था। और वो रोहित जो मेरे भाई है, वो अपने क्लास के नहीं बल्कि अपने कॉलेज के भी टॉपर रहे हुए हैं। तो जब उनका दिमाग जब खराब हुआ तो हम दोनों ने साथ मिलकर IMC स्टार्ट, उन्होंने भी स्टार्ट कर दी और हमारा लेवल देखते देखते चेयरमैन आ गया। उसके बाद हमने कार ली, बड़ी कार ली, लाखों का पे आउट आने लग गया और हमारी रफ्तार 10 गुनी तेज। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे सभी अपलाइन को, स्पेशली राजेश जी, धर्मेंद्र जी को, जो हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं, आधी रात में भी। उसके बाद दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपको, जब मैंने इस पहली बार इस सिस्टम को जब मैंने शेयर करना शुरू किया, अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान को दुख देता है। मुझे भी भ्रम था कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन सीखा मैंने, सीखना कभी छोड़ा नहीं। मैं आज भी सीखता हूं दोस्त, और सीखने की कला ही मेरे काम आई। मैंने MBA किया, मैंने MCOM किया, मैंने LLB किया, लेकिन मैं वो बंदा था दोस्त, हालांकि मैं कंपनी भी खोल चुका था, लेकिन मुझे स्टेज पे खड़ा कर देते कोई बंदे तो मुझे बोलने में भी डर लगता। मैं बोल भी नहीं पाता था, मेरी ये हालत थी, और कंपनी खोल चुका था मैं दोस्त। आज के भी लोग ऐसे करते हैं, जरा सी जानकारी मिलते ही कंपनी खोल देते हैं। इस बारे में एक बात बोलूंगा मैं आपको कि दूध पीने के लिए भैंस पालना क्यों। मैंने भैंस पाल के देखा है, लगभग 30-40 लाख रुपए का नुकसान मैंने अपने घर वालों को लगाया, चूना लगाया मैंने अपना। हालांकि दुख है इस बात का मुझे बहुत, क्योंकि ना समझी में वो मैंने काम किया। लेकिन मेरे भाई जो युवा जो मुझे देख पा रहे हैं, ऐसे कई लोग, तो दोस्त मैं बता दूं आपको, मुझ जैसे बंदे को कहीं भी मुझे जवाब मिला कि मेरा करियर कहाँ सिक्योर है, कहाँ मेरा लाइफ बढ़ सकता है, तो वो केवल IMC है। क्योंकि IMC का जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट, जो प्रोडक्ट है, वो एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे फैंटेस्टिक है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। बात करूँ MD सर की, अमेजिंग पर्सनैलिटी। दोस्तों, कंपनी वाकई में अगर मुझे मोटिवेशन मिलता है तो इन लोगों को देख के आता है कि इतना मजबूत मैनेजमेंट, और एक कहाँ एक हारे हुए बंदे को। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया था मेरे पास कि मैं 20,000 रुपए की नौकरी के लिए तरस रहा था। हालांकि जॉब मुझसे हो नहीं पाती थी, बट फिर भी मैं भागता कि जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी 20,000 रुपए की मेरे औकात नहीं थी दोस्त। और कहां उस 20,000 वाले बंदे को IMC में मेरा हाईएस्ट जो पे आउट गया है, वो गया है 2,20,000 रुपए का। जो अब तक का मेरा हाईएस्ट पे आउट गया है वो 2,20,000 रुपए का है। तो दोस्त, एक किसी स्टूडेंट को यदि ये सिस्टम यहां ला सकता है, तो आई थिंक आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनती हो, सब कर सकते हैं। मैंने क्या चीज देख के बिजनेस किया था? इसके प्रोडक्ट। जी हाँ,
मैंने इसके प्रोडक्ट और मेरे अपलाइन राजेश जी, इनका जो लगातार फीडबैक था, लगातार टच था मेरे, लगातार मेरा फॉलोअप लेते थे, मुझसे मिलते थे, बार बार प्लान की बात करते। मेरे जो सीनियर है राजेश जी, इन्होंने मुझे हमेशा, आजकल मैं देखता हूं लोग बाग सपोर्ट सर, सपोर्ट करो, वो करो, लेकिन मेरे सर ने मुझे हमेशा बिजनेस की कैलकुलेशन सिखाई है। मेरे सुपर सीनियर धर्मेंद्र जी ने भी मुझे हमेशा इस बिजनेस की बारीकी सिखाई है। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्त कि मुझे इन्होंने सिखाया है, सपोर्ट ऑटोमेटिक होता चला गया। तो जो भी लोग सपोर्ट की तलाश करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्त, सपोर्ट अपने आप आएगा। अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप को सिखाइए, उस लायक बनाइए। इस इंडस्ट्री के आपको लायक बनना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा मेरा ये चीज मैंने देख के स्टार्ट किया 2017 से। आज मुझे 3 साल हो चुके हैं दोस्त, और 3 साल में मुझे लगता है कि मैंने अभी तो कुछ बड़ा, एक सबसे बड़ी खुशी मैं बताऊंगा आपको जो मुझे मिली है 2019-18 जब मैं चेयरमैन लेवल लिया। तो चूंकि मेरे सीनियर जब भी मुझसे मिलते थे वो हमेशा आके अपनी गाड़ी की चाबी मुझे देते थे, भाई चला गाड़ी चला। तो मेरे ड्रीम था यार कि मुझे कार चाहिए, एक छोटी कार तो होनी चाहिए, एक कार चाहिए। लेकिन ड्रीम का रास्ता था नहीं, कार कैसे आती, कोई रास्ता नहीं था, कोई एक भी ऐसा था नहीं जिससे मुझे कार मिल पाती। लेकिन जब मैं चेयरमैन बना तो सबसे पहले मैंने अपना वो ड्रीम पूरा किया। मार्च 18 में मैंने अपनी पहली कार टाटा टियागो डीजल जो 6 लाख रुपए की आती है वो कार लिया। और जब वो कार की चाबी मेरे हाथ में आई दोस्त, और जब मैंने कार चलाई, आई कांट शेयर माई फीलिंग्स। उस दिन मुझे लगा कि वाह यार, इतना एक, मैं आपको क्या बताऊं दोस्त, एक खुद की कार, जब इच्छा है चलाई, जब इच्छा है कुछ भी कहीं पहुंच गए। इतनी मुझे खुशी मिली उस कार को चलाने के बाद, और मैं खूब चलाया, बड़ा मजा आया, लोगों से मिलने गया, लोगों को बताया, देख मुझे आईएमसी में 1.5 साल में ही कार आ गई, 1.5 साल में मैं लाखों रुपए कमाने लग गया, 1.5 साल में छोटी कार आ गई। और मेरा विश्वास जो निगेटिव था, मैं वो बंदा था जो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप मुझे प्लान देते तो मैं आपको पूरा डिफ्यूज करके भेजता, क्योंकि एक माइंड में होता है ना, स्वयं घोषित जगत गुरु मान के बैठा हुआ था मैं अपने आप को। जब कार का सुख मुझे मिला तो मेरा विजन, मेरा मिशन और बड़ा हो चुका था, फिर मेरे सपने और बड़े हो चुके थे। जब 2019 जनवरी की बात, एक छोटी घटना बता रहा हूं आपको। जब मैंने कार ने भी कार लेने की मंशा जाहिर की, तो मैं किसी शोरूम में गया था, कार की नई कार कौन सी आ रही है देखने के लिए। वहां मैंने एक बहुत शानदार कार देखी, बहुत, वो कार क्या लग रही थी दोस्त, मैं क्या बताऊं आपको, उसका नाम था टाटा हैरियर। शोरूम में खड़ी थी वो गाड़ी, मैं जिस कार को देखने गया था, छोटी कार थी वो, 10 लाख की कार थी, पर मेरी नजर उस पर पड़ी और वो कार देखते मैं रुक गया। उस कार के मुझे टायर बहुत अच्छे लगे, और उस कार को मैंने गेट खोला उसका, मैं अंदर घुसा, मैं बैठा, और मुझे जो फीलिंग आई कि यार रवि ये कार तो बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने उस कार का दाम देखा, दाम था 20 लाख रुपए, तो मुझे लगा कि यार ये कार तो मैं ले नहीं सकता, ये कार तो मेरे बस की बात नहीं है। और मैंने गेट बंद किया और मैं वापस, जिस बंदे को मैं कार दिलाने गया था उसकी हमने करके वापस आ गए। ठीक दिसंबर जनवरी 19 में ये मैंने चीज देखी थी, और वही कार, वही टाटा हैरियर दोस्त, इसी मई के महीने में लगभग 1 साल पहले वो कार मैंने खरीद ली। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरे ग्रेट गुरु राजेश जी और धर्मेंद्र जी को, जिन्होंने मुझे पुश किया कि ले लो, जिंदगी एक बार मिलती है, आपका लेवल भी है, आप ले लो। और मैंने कार ले ली दोस्त। जब वो 20 लाख की कार में जब मैं घर में आया, और जब कॉलोनी में लोग देखे, आसपास देखे, तो एक, मैं क्या बताऊं, एक बड़ा मजा आया मेरे को। वो कार का आनंद मैं क्या बताऊं दोस्त, यदि स्वर्ग है, मरने के बाद तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन स्वर्ग है तो जो खुशियां हैं छोटी छोटी, वो यही है। उस कार को मैंने चलाया, बड़ा मजा आया, और 1 साल से मैं चलाता हूं। डेली जब कार को मैं चलाता हूं तो ऐसा लगता है कि क्या फीलिंग है, क्या मजा आता है, मतलब जिंदगी जीना। मेरे सीनियर राजेश जी और धर्मेंद्र जी एक बात बोलते हैं हमेशा कि जिंदगी चाहतों के हिसाब से जीनी है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो वही लाइन मैं आपको बोलता हूं, मेरी चाहत थी कभी एक छोटी कार हो, कभी एक छोटी, लेकिन भगवान की कृपा है, सिस्टम की पावर है कि आज 2-2 गाड़ी मेरे पास है, और जहां इच्छा है मैं घूमता हूं। दोस्तों पिछले
एक साल में मैं अपनी हैरियर से लगभग 12-13 स्टेट घूम चुका हूं, ऑन रोड स्टेट, क्योंकि मेरा सपना था, एक मेरा ड्रीम था एक, कि मुझे कार में घूमना है, अपनी कार में, और आज इच्छा होती कहीं भी निकल जाते हैं। तो दोस्त एक सबसे बड़ी खुशी मैं बताऊंगा आपको, इसके अलावा ये तो कार हो गई दोस्त। जब मैं बड़ा चेयरमैन, मेरा पहला पे आउट आया था 1,03,000 रुपए का। एक 20,000 वाले बंदे की औकात नहीं थी मेरी, कभी मेरी बाइक की किस्त में दे नहीं पाता था, और 1.5 साल बाद ही जब मैं बना चेयरमैन 1,03,000 का पे आउट। आई वाज शॉक्ड, कितना पैसा आता है यार, इतना पैसा आता है, लाखों रुपए इनकम हो गई, 2 कार हो गई। अब एक ड्रीम था फॉरेन टूर, इत्तेफाक से उसी समय कंपनी का टूर आया मलेशिया का, और जो इस सिस्टम में मुझे जी, तो मैंने डिसीजन लिया कि इस फॉरेन टूर को मैं नहीं करूंगा। मैंने ये फॉरेन टूर पे मम्मी को भेज दिया। और दोस्त जब मेरी मम्मी मलेशिया पहुंची तो मम्मी, आप यकीन मानेंगे दोस्त, मेरी मम्मी दिन भर व्हाट्सएप पे अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सभी लोगों को दिखाती कि देखो मैं मलेशिया में हूँ, मैं मलेशिया में हूँ। मतलब एक खुशी जो उनके चेहरे पे थी वो देखने लायक थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मम्मी को मज़ा आ रहा है। जब मम्मी आई मलेशिया से 4-5 दिन की ट्रिप के बाद, तो मम्मी ने आते मुझे पहले गले लगा लिया। दोस्त और क्या चाहिए आपको, कहते हैं माँ भगवान का रूप है। बिल्कुल, मुझे तो ये बिजनेस माँ ने दिया है। तो हासिल किया और बड़ा अच्छा लगा। मम्मी ने बहुत खुशी मुझे मम्मी को मिली। तो आई थिंक हम तो घूमते रहेंगे, लेकिन जो मम्मी की खुशी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दैट इज इनक्रेडिबल फॉर मी। तो 3 बड़ी बड़ी खुशियां, और आज हिंदुस्तान के हर स्टेट में, लगभग 20 स्टेट में मान लो, आज हमारी खूबसूरत टीम पहुंच चुकी है। जो मैं यहां तक पहुंचा हूं उन सब में बड़ा योगदान है मेरी टीम का। मैं चाहता हूं सबके नाम देना, सुरेश जी, संतोष जी, रामानंद जी, और हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी, मोहन जी, मनीष जी, अंजना जी, अभिषेक करगवाल जी, शिवलकर संतोष जी, रेणु जी, महेश्वर जी, गोकुल राम जी। ये ऐसे लीडर हैं दोस्त जिन्होंने, यदि मैं कामयाब हुआ हूं तो बिल्कुल मेरी टीम की वजह से हुआ हूं, क्योंकि टीम ने मुझे हिम्मत दी है। कभी वो वक्त मुझे याद है जब मुझे बोलना भी आता नहीं था। आज चाहे बंदे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, आज डर नहीं लगता, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है वो इस सिस्टम ने दिया है। इस सिस्टम ने मुझे और क्या क्या दिया है, काफ़ी बातें बताने के लिए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका दोस्त। अब तक ये अचीवमेंट ये थी दोस्तों, टॉप 100 लीडर में अभी मैं आता हूँ। बड़ी खुशी मुझे होती है अपने आप को कि कैसे हो गया ये सब, कहाँ मैं हारा हुआ इंसान था। और लाइफ में एक तो मूवमेंट ऐसा आया था जब वो लेफ्टिनेंट की जॉब मेरे हाथ से गई थी, जब वो MRF की जॉब मेरे हाथ से गई थी, जब वो ICICI जॉब मेरे हाथ से गई थी। दोस्तों मैं पूरा हताश था, टूटा हुआ था, आई वॉज ब्रोकन। मुझे लगा कि जिंदगी मेरे को क्यों इतने मजे ले रही है, अगर जिंदगी को नहीं कुछ देना है तो क्यों इतना मुझे सपने क्यों बड़े हैं मेरे। दोस्त आपकी भी जिंदगी में से बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप मजबूत नहीं बन सकते। दिक्कतें आती हैं ताकि आपको मजबूत करने के लिए, मेरे भी आई। अब मैं सोचता हूं आज जो मुझे मिला है ये सब मेरी टीम की वजह से, अब मेरा ये सपना है कि यही सुख मैं आप सबको दूं, अपने नॉलेज के माध्यम से, स्किल्स के माध्यम से, हर किसी के माध्यम से। कई हमारे लोग हैं उम्र से बड़े बड़े लोग, कई लोग हमारे बड़े बड़े बहरासर उड़ीसा से, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े ऑफिसर्स वगैरह हमारे टीम में जुड़ रखे हैं। तो उनसे इतना मैं होता हूँ मोटिवेट, जब वो मुझे सर बोलते हैं तो बड़ा लाइफ में दोस्तों और क्या है, नाम दाम, घूमना फिरना, मान सम्मान, और क्या चाहिए। कभी फेसबुक पेज पे 1 लाइक बड़ी बात थी, कभी फेसबुक पेज पे 1 लाइक बड़ी बात थी। आज 50-50, 60-60 हजार फॉलोवर्स, आज हजारों, मतलब सब्सक्राइबर, यूट्यूब पे हजारों सब्सक्राइबर्स। दोस्त ये किसकी पावर है। अब तक तो मैं एक बात समझ चुका हूं दोस्त, कि यदि आपको कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही आपका इकलौता रास्ता है। यहां तक मैं पहुंच पाया क्योंकि IMC मेरे लिए, मेरे पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मैं हर जगह
हर जगह मैंने एक्टिंग में काम करके देखा, मैंने कंपनी खोल के देखी, मैंने जॉब करके देखी, मैंने गवर्नमेंट जॉब, हर जगह जाके मैंने किस्मत आजमाई, लेकिन मुझे कामयाबी सिर्फ और सिर्फ यही मिली क्योंकि इस बिजनेस ने मुझे बदल दिया। मैंने हर काम किया, वहां मैंने लोगों को बदलना चाहा, लेकिन कभी अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। यहां मैंने अपने आप को बदल लिया। और दोस्त, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज रवि कुमार शर्मा एक ब्रांड बन चुका है। दोस्त, यस, आप भी एक ब्रांड बन चुके हैं। मुझे तो अब मेरा मिशन है कि जो सुख मुझे मिला है, गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, फॉरेन टूर हो, लाखों रुपए महीना हो, हजारों में टीम हो, ये सब सुख आपको भी मिले, और मिलना चाहिए। आप सब लायक हो, यू रियली डिजर्विंग दैट थिंग। आपको मिलना चाहिए क्योंकि जिंदगी हमें मिलती है सिर्फ एक बार। आज जब मैंने शुरुआत की थी, मैं था अब मैं हो चुका हूं 28 ईयर्स का हो चुका हूं। 28 ईयर की एज में मैंने लाखों रुपए कमा चुका हूं। और मैं चाहता हूं आपको दोस्त कि मैं अभी अपना एक ड्रीम हाउस, मैं इस बिजनेस से मैंने क्या अचीव किया है मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं भी, और आप सबको दिखाता हूं ताकि आप सबको रियली में ये पता चले कि इस बिजनेस की पावर क्या है। दोस्त, इस बिजनेस से मैं सबसे पहले जो मैंने पहली कार ली है वो दिखाता हूं लाइव आपको मैं। दोस्तों, ये मेरी पहली कार टाटा टियागो, आप देख सकते हैं इसके ऊपर IMC का लोगो। आप सब देखिए ताकि आपको एहसास हो कि रियली में बिजनेस में पावर है, आप कर सकते हैं दोस्त। और ये मेरी सेकंड कार, दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मेरी सेकंड कार है, टाटा हैरियर। फिलहाल गेट लॉक कर रखा है मम्मी ने भी, क्योंकि वायरस है। और दोस्तों, जो घर में बना रहा हूँ अभी, आप वो देखिए। दोस्तों, ये मेरा घर है जो बन रहा है अभी, और लगभग इस साल के एंड तक हम ये घर पूरा बना लेंगे। दोस्त, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, हर एक चीज़ मैंने आपको ये क्यों दिखाया दोस्त, ताकि आप भी सपने देखने की हिम्मत कर सको। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मैं अपना चीज़ें दिखा रहा हूँ, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप जो भी अपने ख्वाब, आपको सपनों का घर चाहिए, आपको सपनों की गाड़ी चाहिए, सपनों की शख्सियत आपको बनना है, यस, आप बन सकते हो दोस्त। क्योंकि आपको अपने विश्वास करना पड़ेगा। आपके जितने भी अपलाइन हैं दोस्त, अपना दिमाग न चला के उनको फॉलो कीजिए दोस्त, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और दोस्तों, आप सबके लिए छोटा सा मेरा मैसेज ये रहेगा, इस बिजनेस में मुझे लगता है कि मैं क्यों कामयाब हो पाया, तो उसकी 2 वजह थी सबसे खास, मैं चाहता हूं शेयर करना। दोस्तों, मैंने जिंदगी में हमेशा रिस्क लेना छोड़ा नहीं। यदि आप रिस्क से प्यार करते हैं, यदि आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं, रिस्क लेंगे तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिस्क लेने के बाद आपको अपने अंदर स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी। आपको नहीं आता प्लान देना, सीखिए। नहीं आता बोलना, सीखिए। जो नहीं आता सीखना पड़ेगा। दोस्त, एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा आप सबके सामने। यदि आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो या तो वो चीज बदल दो, और नहीं बदल सकते तो अपनी पसंद ही बदल लो। आपको लगता है कि गरीबी में जी सकते हो, मर लोगे, छोटे से बाइक लोगे, छोटे से घर में किराए के मकान पे जी लोगे, आपको लगता है, तो बेशक आपके लिए बिजनेस नहीं है। लेकिन आपके अंदर आग है, कुछ जुनून है, कुछ करने का एक उम्र में दोस्त, तो आपके लिए वन शॉट, वन सिंगल वे, आखिरी रास्ता केवल IMC है। मुझे भी आखिरी रास्ता मान के ही जब मैंने काम किया तभी मुझे मिली, और आई बिलीव कि आप सबको भी मिल सकती है, क्योंकि मुझे मिली है तो आपको भी मिल सकती है। दोस्त, काफी मैंने आपसे बात करी है, आई थिंक आप सबने मुझे सुना, समझा, और मैं शेयर नहीं कर सकता कि कितना मैं खुश हूं अभी, कहां था मैं, कहां पहुंच गया। लेकिन फिर भी आपको अपने आप पर यकीन करना पड़ेगा। आप धन्यवाद कीजिए अपने अपलाइन को, जो आप सबसे पहले धर्मेंद्र जी जिन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से मुझे यहाँ पे पेश किया था कि आप सब लोग, मुझे पता है कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है समझ। इंसान समझना ही नहीं चाहता कि हालात क्या चल रहे हैं, इंसान समझना चाहता नहीं कि हालात क्या होने वाले हैं।
जो भी सिस्टम चल रहा है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में ना नौकरी बचने वाली है, ना गवर्नमेंट जॉब बचने वाली है? क्या होने वाला है? केवल एक चीज है दोस्त, नेटवर्क। आज की तारीख में जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसका उतना ही बड़ा नेटवर्क होगा। और ये चीज का एग्जाम्पल मैं बैठा हूं, मैं बहुत इंस्पायर होता हूं राजेश जी से, धर्मेंद्र सर से, जो जिन्होंने 6-6 साल में पोर्शे गाड़ी ले ली, 5-5, 50-50 मतलब इतने लाखों रुपए कमाते हैं महीने के। जब ये कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं? दोस्त बहुत जल्दी आप देखेंगे हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज में आईएमसी आने वाली है। और एक बात ध्यान रखना दोस्त, यदि आपको कभी भी कोई चीज कंपेयर करनी हो, किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी हो, कोई बंदा आपको गलत लालच दे रहा है कंपनी के बारे में कुछ भी, मेरे से मिल लेना। 30-40 लाख रुपए 2014 में डुबा के फिर मैं आईएमसी में आया था, तो मुझसे बेहतर आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसकी पावर जो है इस बिजनेस की, लोग कहते हैं आईएमसी आपको कामयाब करेगी, लेकिन उसको कामयाब करने से पहले आपको अपने आप पे वो थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। जिंदगी में हर चीज एक प्रोसेस है दोस्त, जिंदगी में हर चीज एक प्रोसेस है। आपको सफल होना है, प्रोसेस मान के काम कीजिए। प्रोसेस में आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी टूल्स पे, टेक्निक्स पे, स्किल्स पे। कामयाबी मिलना बड़ी बात नहीं है दोस्त, विश्वास करके देखो अपने आप पे, अपने सिस्टम पे, अपने प्लान पे, अपने प्रोडक्ट पे, मिलेगा दोस्त। सबको धन्यवाद करता हूं मैं, हमारे एमडी, सीएमडी, हमारे मैनेजमेंट को, जिन्होंने इस इतनी ज़बरदस्त मुसीबत में भी आज कंपनी हमारे लिए इतने शानदार ऑफर लेके आई हुई है, इतनी बड़ी बड़े ट्रिप्स हमें देती है। दोस्त यकीनन इससे अच्छा प्लेटफॉर्म एक आदमी को नहीं मिल सकता। और दोस्तों मैंने मिशन लिया है कि मैं अपने टीम में जितने ज़्यादा हो सकते हैं, जो लोग जुनूनी हैं, जो जिंदा है, मैं जिंदा उसी को मानता हूं जिसके सपने हैं दोस्त, मैं जिंदा उसी को मानता हूं जिसके सपने हैं। क्योंकि यदि आपके सपने नहीं है तो आप मुर्दा लाश हो, आप मर चुके हो दोस्त। इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम यू डाइड, आप मर चुके हो। और इस दुनिया में मुर्दों को कहां जगह दी जाती है आप जानते हैं। तो उठिए, जागिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा दोस्त आपको। और कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं हम, कुछ किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है आई थिंक, उसके बाद अपन ये खत्म करते हैं सेशन आज का। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे दोस्त, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। इस बिजनेस में ऑफर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑफर मींस ऑफर, करंट ऑफर पे ध्यान दीजिए, करंट ऑफर को दिमाग में डाल लीजिए, ऑफर पे काम कीजिए, टीम में ऑफर प्रमोट कीजिए। आप ऑफर पे काम करेंगे तो स्पीडली आपका लेवल आएगा, और लेवल आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपका टीम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा तो आपका नाम बढ़ेगा। दोस्तों काम ऐसा करो, काम ऐसा करो कि आपका नाम, आपकी पहचान, सब कुछ बदल जाए। दोस्तों आम आदमी से खास आदमी बनने का जो प्लेटफॉर्म है वो केवल आईएमसी बिजनेस ही है, केवल आईएमसी है। क्योंकि किसी गरीब के पास ना तो पैसा होता है दोस्त, ना ज्यादा जानकार होते हैं, ना रिसोर्सेज होते हैं कि जिससे वो अमीर बन पाए। आज अमीर इंसान के पास बहुत रास्ते हैं। जहां से मेरी मम्मी ने मुझे एमबीए करवाया वहां पे सारे रईस लोग ही आते थे, केवल मैं था जो बाइक से कॉलेज आता था, वरना सारे लोग कार से आते थे, ठीक है ना। उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था मुझसे। लेकिन आईएमसी ज्वाइन करने के 2 साल बाद ही वो सारे दोस्त जो कभी मेरे दोस्त नहीं थे, आज उनमें से सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि आज मेरे पास कार है, बड़ा घर है, फॉलोइंग्स है। तो ये सब कैसे हुआ दोस्त? आपको अपने आप पे काम करना है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है आईएमसी, ऑफर पे आप काम कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप सबने मुझे सुना, समझा, आपको अच्छा लगा होगा दोस्त। यदि आप भी स्टूडेंट हैं तो आप भी मेरी तरह अपनी लाइफ बदलिए। बड़ा अच्छा लगता है इस उम्र में ये सब मिल जाना। और ये तो केवल झलक है, ये तो केवल झलक है। क्योंकि आने वाले 1 साल बाद, अभी तो दोस्त 3 साल ही हुए हैं, 3 साल में ये अचीवमेंट है। यदि 3 साल की ये है और आज 5 अंकों में नेटवर्क है और 6 अंकों में इनकम है, यदि आज 6 अंकों में इनकम है और 5 अंकों में नेटवर्क है, तो आने वाले साल दर साल क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो जो ऐसा लगने लगा है दोस्त कि महीने का 20 लाख रुपए कमाने वाला दिन भी आ रहा है, दिख गया है दोस्त। तो आई रियली विश यू ऑल अ वेरी ग्रेट सक्सेस अहेड एंड ऑल ऑफ यू। आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और आप सबने मुझे सुना, अगेन थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी,
जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ये वाला, ताकि मैं अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर पाऊँ। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये बिजनेस करना भी बहुत ज़रूरी है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई थिंक अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का। दोस्त, आप सब ने मुझे सुना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड MC।